जो काबिल तरीन अफसरान आपने रियासत के दूसरे सूबों में कश्मीर के कुपवाड़ा में लगा रखा है, इस डीसी को यहाँ से ले जाइए, कुपवाड़ा वालों को दे दीजिए, कहीं जयपुर वालों को दे दीजिए, विजयपुर सांबा वालों को दे दीजिए, हमारे खालिद जहांगीर को यहाँ लाइए। वो यहाँ के लोगों का दर्द और तकलीफ को समझेगा। वो इस वक्त कुपवाड़ा में सड़कों पे खुद छाता लिए फिर रहा है कि लोग किस हाल में। वो उनका दर्द रख रहा है, हमें यकीन है हमारा दर्द भी रखेगा। डिवीजन इसलिए चाहिए कि हमारा फंड जो होगा, हमारा हिस्सा जो होगा, हमारा हक जो होगा, वो डायरेक्ट चुनाव वैली में आएगा। वो किसी के जरिए हम तक नहीं आएगा और बूंद बूंद टपक टपक कर नहीं आएगा, वो सारा का सारा यहाँ आएगा। ये साइंटिस्टिक अस्पताल चाहे वो डोडा का हो, किश्तवाड़ का, सिर्फ डॉक्टरों का कसूर नहीं है, सिस्टम का कसूर है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए 4.5 लाख आबादी है, एक एनेस्थीसिया वाला इन्होंने दे रखा है, उसके जू बानस एक एनेस्थीसिया वाला 4.5 लाख आबादी के लिए, 3 गायनेकोलॉजिस्ट 4.5 लाख आबादी के लिए। सिर्फ डॉक्टरों का ही कसूर नहीं, वो लगे रहते हैं। हमारे जिला डोडा में इस वक्त भी 150 पोस्टें डॉक्टरों की खाली पड़ी, कितनी ही पोस्टें एजुकेशन में खाली पड़ी। हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान लद्दाख जा रहे हैं मजदूरी करने, अपनी जान काटने, शिमला में दर दर की डोगरे खा रहे हैं और ये कह रहे हैं हमारे पास नौकरियां हैं, आसामियां हैं, पोस्ट हैं, लेकिन इनको एडवर्टाइज नहीं करते। दर दर की ठोकरें खाने पर हम मजबूर हैं। डिवीजन आएगी तभी तरक्की होगी और हम यहाँ पर यह अहद करते हैं, इस तहरीक को चला कर रहेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ से यह तहरीक रामबन जाएगी, मुगल परिस्तान जाएगी, गोल संगलदान जाएगी, महू मंगल जाएगी, किश्तवाड़ जाएगी, पाटना जाएगी, मड़वा दक्षिण तक जाएगी, कुंडो बलेसा तक जाएगी, भद्रवा के कोने कोने तक जाएगी। और जब तक हम डिवीजन का स्टेटस नहीं ले लेते तब तक हम करार से नहीं बैठे। हम यहाँ पर अपना हक मांगने आए हैं और लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। ये भीख नहीं है, ये हक अपना है और इस हक को लेकर रहेंगे। हम अपनी तकदीर का फैसला खुद करेंगे। और इस वक्त बार एसोसिएशन डोडा की वसादत से हम तमाम लीडरान को और तमाम खिता चिनाब की आवाम को ये कहते हैं, मिल बैठो, इकट्ठे हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। लद्दाख वालों के साथ इन्होंने वादे किए थे तुम्हें बहुत कुछ देंगे, कुछ नहीं दिया। लद्दाख का मेंबर पार्लियामेंट वो रेजिग्नेशन दे देता है, उसके बाद हुकूमत ये सफाई देती है मेंबर पार्लियामेंट ने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो बीमार होता था, उसकी सेहत ठीक नहीं होती। वो मीडिया के सामने आया, उसने कहा नहीं ये झूठ कह रहे हैं, मैंने मेंबर पार्लियामेंट की सीट को इसलिए लात मारी, इसलिए ठोकर मारी क्योंकि इन्होंने लद्दाख के लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया और हुकूमत को झुकना पड़ा। हुकूमत को वहाँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी देनी पड़ी, हुकूमत को वहाँ डिवीजन स्टेटस देना पड़ा जिसके वो मुस्तहिक थे। लेकिन हम भी तो मुस्तहिक है। हमारा एमपी कहाँ है? हमारा एमपी कहाँ है? और हमारा एमपी हमारे हक को हमें दिलाने के बजाय वहाँ से ऐलान कर रहा है कि चुनाव वैली वाले डिवीजन का हक नहीं रखते। वो इस बात के मुस्तहिक नहीं, किस बात पर? और इस डिवीजन की तहरीक को दबाने के लिए वो सियासी दबाव डालेंगे और सियासी दबाव को अपने अगराज और मकासद को पूरा करने के लिए उनके पास जो कंडा और हथकंडा होता है वो पुलिस का होता है। फिर पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, झूठे केसों में फंसवाया जाता है, पर्चे काटे जाते हैं। लेकिन हम अपने आवाम के लिए वाकफ हो चुके हैं। जहां जहां जब जब हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी हम एक दूसरे के साथ खड़े हों। हम रुकने और थमने वाले नहीं है। ये सैला रवा है, काबरा है, आशिकों का है, मस्तानों का है, बढ़ता चला जाएगा, चढ़ता चला जाएगा। और जैसा कि मेरे भाई अभी यहाँ कह चुके हैं कि जिस दिन यहाँ के ये लोग जाग गए उस दिन तुम्हें भागने के रास्ते तलाश करने पड़ेंगे। अभी भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं कि आप फौरन सड़कों पर निकल आए और जो नुमाइंदे जिन्होंने अपनी रिश्तेदारियां तक तरक कर दी 5 सरपंच बनने के लिए, वो सड़कों पर निकल आए, इनके गिरेबानों को पकड़े और कहें हमें हमारी आवाम के पास चलो और उनका हक पूरा करो। तेरी इलाकों में हालात खराब है, वहां के हालात को दुरुस्त करो। और 3 नुकात का ऐलान मैं आप सबके सामने
अपनी आवाम के सामने अपने भाइयों से करता हूं, 3 चीजें हमें चाहिए। डिवीजन तो है ही है, लेकिन उसके बाद 3 चीजों पर मेहनत करनी है, और वह 3 चीजें अगर हमें मिल गई, हम कामयाब हो जाएंगे, हम तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। सबसे पहले ऑल वेदर रोड, सबसे पहले हमें सड़कें चाहिए, वो चाहे नेशनल हाईवे हो। और आपको याद होना चाहिए 2013, 14, 15, 16 4 साल मुसलसल बार स्टेशन डोडा ने यहां धरने दिए, इनकी नाक में दम कर रखा है। उसके बाद जाकर बटोच से कश्तवाड़ तक रुक पड़ा था रोड पे। 2016 तक आपको याद होना चाहिए हाईवे की हालत क्या थी। जब हमने धरने देना शुरू किए, इन्होंने मीटिंगों में बुलाना शुरू किया कि आप आ जाइए, हम कर देंगे। हमने कहा हमें आने की जरूरत नहीं, आप कर दीजिए, हम धरने बंद कर देंगे। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी होती किसी भी कौम की तरक्की याफ्ता होने की रोडवेज, वो चाहे हाईवे हो, चाहे वो कासलीगढ़ का रोड हो, देसा का रोड हो, कोटी का हो, गुंदरा का हो, ब्रेसवना का हो, शिवा का हो, गुंदो का हो, वो बॉर्डर जाता हो, यहाँ रोड को हमने मड़वाड़ तक चलने जाना। रोडवेज, सड़कें सबसे पहला हदफ है हमारा। सबसे पहले हमने यकीनी बनाना है, अपनी सड़कों को मजबूत करवाना है, लुक वाली होनी चाहिए, ऑल वेदर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे एजुकेशन, जो कौम, जो आवाम तालीम याफ्ता होगी, वो अपनी तरक्की की राहें खुद तलाश कर लेती। और तीसरे पे एजुकेशन, तीसरे पे हेल्थ, रोडवेज, एजुकेशन और हेल्थ। आने वाले 5-6 साल जिसकी भी हुकूमत आए, हम प्रेशर ग्रुप बनकर काम करेंगे, हम उनसे काम करवाएंगे। नहीं करेंगे तो उनको रास्ते नहीं मिलने चाहिए यहाँ आने के, और आ भी गए तो भागने पर मजबूर हो जाने चाहिए। और ये भी याद दिला दूं आपको, 2015 की बोर्ड मीटिंग में हमने यहाँ उनसे भागने पर मजबूर किया था डीसी ऑफिस, अच्छी तरह से याद होगा। मई 2016 का महीना था, वो भागने पर यहाँ से मजबूर हुए। बड़ी लूट खसूट होती है, लेकिन हम इस लूट खसूट को होने नहीं देंगे। सबसे पहले क्या है? रोडवेज। सबसे पहले राब्ता सड़कें, जहाँ कहीं के रहने वाले लोग वो तहिया कर ले, गुंदरा के लोग ये तहिया कर ले, हम गुंदरा की सड़क बनवा के रहेंगे। हम नरेगा नहीं मांगेंगे, हम कच्चा और पक्का बात नहीं मांगेंगे, हम पॉइंट नहीं मांगेंगे, हम पंची सरपंची नहीं मांगेंगे, हम सड़क मांगेंगे। कोटी वाले तहिया कर ले, हम सड़क मांगेंगे। कास्तीगढ़ वाले तहिया कर ले, सड़क मांगेंगे। देसा के लोग तहिया कर ले, सबसे पहले सड़क मांगेंगे। सड़कें हो जाएंगी, उसके बाद एजुकेशन। ये सड़क ऐसे सही पदवा स्टाफ ड्यूटी दी, बिल्कुल ऐसे हालात में ऐसी सड़कों पे कौन ड्यूटी देने आएगा? ठीक है। दूसरे नंबर पे एजुकेशन, तीसरे पे हेल्थ सेक्टर। लिहाजा यहाँ पे ये तहिया करना है कि ये एक तकरीब नहीं थी, एक सिलसिला है। सिलसिले का आगाज है जो हो चुका है, हम इसको चला के रहेंगे बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। हम कानून की कोई खिलाफ वर्जी करने वाले नहीं है, पूरा मन है और हमें पूरा मन रहने दीजिए। लिहाजा डिवीजन के ख्वाब को, उसकी ताबीर को हम पूरा करके रहेंगे। और उसके बाद जो हमारे 3 हदफ है, रोडवेज, फिर से दोहरा रहा हूँ, सबसे पहले रोडवेज, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ सेक्टर। ये 3 चीजें जिस कौम को मिल गई, वो कौम तरक्की याफ्ता हो जाती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।